31वां अध्याय। ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी का पार्वती के लिए हिमालय घर जाना। ब्राह्मण जी बोले, हे नारद, अब उनकी भक्ति पर इंद्रादिक देवताओं ने विचार किया। फिर स्वार्थ साधक इंद्र सब देवताओं को साथ ले गुरु बृहस्पति के आश्रम पर पहुँचे। सारा समाचार कहा और ये भी कहा कि हे गुरुदेव, आप हमारी कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के घर जाइए और प्रत्यन पूर्वक शिव जी की निंदा कीजिए, जिससे शिव जी की दृढ़ भक्ति कर पर्वतराज दिव्य भोगों को भोग मोक्ष के अधिकारी ने होने पावे। उधर पार्वती शिव को छोड़ दूसरा वर नहीं चाहती। यदि हिमालय निष्काम भाव से अपनी पुत्री को शिव समर्पण करेगा तो वह शिव ही मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, परंतु हम ये चाहते हैं कि वह बहुत काल तक पृथ्वी पर ही रहें। हे गुरुदेव, जैसे भी हो आप इस कार्य को कीजिए। देवताओं की वाणी सुनकर बृहस्पति जी ने कानों में उंगली दे ली और उनकी बात ना स्वीकार करते हुए शिव करने लगे। उन्होंने देवताओं को बहुत धिक्कारा और कहा कि तुम लोग शिव जी के निंदक हो। मैं शिव निंदा करके नरक नहीं जाऊंगा। यदि ऐसा ही है तो तुम में से कोई एक देवता हिमाचल के पास जावे और तुम्हारा कार्य समापन करे। अनिच्छा से वह अपनी पुत्री को देकर पृथ्वी पर रह सकते हैं। ये सप्तर्षि ही पर्वत को समझाने जावे और ये कहें कि पार्वती शिव जी के बिना दूसरा वर ग्रहण न करेंगी। बृहस्पति जी से ऐसा सुन सब देवता मुझ ब्राह्मण के पास आए और सारा वृत्तांत कहा। उसे सुन मुझे भी दुख हुआ। मैंने भी कहा कि मैं शिव जी की निंदा नहीं कर सकता। आप लोग स्वयं ही शिव जी के पास जाइए और उन्हीं को हिमालय के पास भेजिए। शिव जी ही वहाँ जाकर स्वयं अपनी निंदा करे। दूसरा करेगा तो उसका विनाश होगा। यदि कोई स्वयं अपनी निंदा करे तो उसे यश होता है। ये सुन देवता कैलाश पर गए और शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आदरपूर्वक सब वृत्तांत कह सुनाया। देवताओं के उस कथन को सुनकर शिव जी ने स्वीकार किया और हंसकर उन्हें उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। देवता अपना काम से जान प्रसन्न हो शिव जी की प्रशंसा करते हुए अपने स्थान पर आए। फिर तो माया के ईश प्रभु शंकर शीघ्र ही हिमाचल के पास जा पहुँचे। हिमालय अपने बंधुजनों और पार्वती सहित सभा में बैठे थे। उसी समय दंड छत्र सहित दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्ज्वल तिलक लगाए भगवान शंकर वहां जा पहुँचे। हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए, गले में शालिग्राम लटकाए, साधु का सा वेश बनाए और नारायण का नाम जपते हुए वहां जा पहुँचे। उन्हें इस रूप में देख हिमालय ने उठकर प्रणाम किया और पार्वती ने भी भक्तिपूर्वक प्रणाम किया तथा पहचान कर उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ। ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी ने सबको आशीर्वाद दिया और शिवा को तो अधिक प्रेम से उनको मनोवांछित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर हिमाचल ने बड़े प्रेम से उनको मनोवांछित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर हिमाचल ने बड़े प्रेम से द्विजेंद्र की कुशल पूछी और कहा कि आप कौन हैं। तब महादेव जी ने हिमालय से कहा, मैं एक जोशी हूँ जो गुरु कृपा से मन के समान सर्वत्र विचरण करता रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी सुलक्षणा कन्या को शिव के लिए देना चाहते हो, परंतु शंकर तो सर्वथा निस्संग कुरूप अगुण शमशानवासी व्यालग्रही और जोगी हैं। तुम ऐसे विकट और जटाधारी को जो सर्पों का हार पहनाता है, वेद मार्ग से वर्ष है, उस शिव को अपनी पुत्री क्यों देना चाहते हो। हे अचल, तुम्हारी ये बुद्धि तो सर्वथा अमंगलदायक है। तुम नारायण के कुल में उत्पन्न होने वाले क्षण भर विचार तो करो कि तुम्हारी ये पार्वती दान रूप कर्म पात्र के समान नहीं है। कोई भी विचारशील इस बात को सुनकर तुम्हारी निंदा ही करेगा। इस प्रकार और भी बहुत सी शिव निंदक बातें ये कह तथा हिमाचल द्वारा दिए हुए पदार्थों को खाकर अनेक लीला विश्रांत शंकर जी शांत भाव से अपने आश्रम को चले गए। अतिशेषमा पर द्वितीय पार्वती खंड का 31वां समाप्त।